वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल लर्न एंड ग्रो। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था पीआईक्यू बेस्ड स्टडी, जो मैं सोच रहा था कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे उनको समझेंगे। बट अभी समय बहुत है, तो आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से कि हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं जो कि हमारे सिलेबस में कवर है, उसके बाद हम लोग पीआईक्यूज़ लेंगे। तो ये आइडिया मुझे भी ठीक लगा। तो आज की क्लास पहली है, थ्योरी क्लास 1 लाइब्रेरियन ग्रेड 3, जो राजस्थान में होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं थियोरेटिकल क्लास एज़ पर सब्जेक्ट वाइज जो है वो हम डालें, और ताकि आपका सिलेक्शन होने की संभावना जो है वो बढ़ जाए। इसके अलावा जो मैंने पहले आपको कहा था कि ये जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सीसी और डीडीसी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉलन क्लासिफिकेशन, डीडीसी, यूडीसी, ये तीन जो है हमारे क्लासिफिकेशन स्कीम, इनके बारे में आप लोग बेसिक अपना तैयार करिए, मजबूत करिए। वीडियोस अपलोड हैं। और कैटलॉगिंग में आप लोग AACR2 और दूसरा हो गया क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये आप लोग कैटलॉगिंग में इसकी जितनी भी जानकारी है आप लोग वीडियो से ले लें, क्योंकि जब हम इनका थ्योरी पार्ट भी पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके सिलेबस का। ठीक, उसके बाद जो भी बचता है इनको भी कवर करेंगे, लेकिन हम लोग एज़ पर सिलेबस वाइज कवर करते रहेंगे। और छोटी क्लास लेंगे, बहुत लंबी क्लास में तो बोर हो जाते हैं। और मैं कोशिश करूँगा, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि हिंदी में भी आप उसका ध्यान रखिए, कोई शब्द है ना तो उसको हिंदी में भी। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि आपका ध्यान डिस्टर्ब ना हो। तो आपका जो टॉपिक है सिलेबस, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का ब्रह्मांड, ये टॉपिक है आपका। उसके बाद दिया गया है स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स। स्ट्रक्चर और एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है संरचना और विशेषताएं। नेक्स्ट है आपका मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय निर्माण के तरीके, तो कैसे विषय को बनाया जाता है। अगला जो आपका टॉपिक है, ये आपका जो सिलेबस वेबसाइट में दिया हुआ है उसके हिसाब से लिखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, विभिन्न प्रकार के विषय। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसका मतलब होता है वर्गीकरण की विभिन्न योजनाओं में दर्शाए गए विषयों का ब्रह्मांड। तो ये तो आपका सिलेबस रहा, जो पार्ट 1 में दिया गया है, इतना सिलेबस है। कुछ शब्द कॉमन है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन उतना बेहतर से संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि हम उसको प्रॉपरली कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है नॉलेज। तो नॉलेज का हम थोड़ा बेस बनाएंगे अपना, और जो भी कीवर्ड्स होंगे उनको समझेंगे। तो नॉलेज देखिए, जो ज्ञान है, हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स, यानी ज्ञान के बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, और सब फील्ड भी होते हैं। यानी फील्ड हो गया एक मुख्य पार्ट, और उसका भी सब फील्ड, जिनको हम लोग कहते हैं विषय, सब्जेक्ट। तो ये इनफाइनाइट होता है, जिसका कोई अंत नहीं है, डायनेमिक, बदलता हुआ, प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंडिंग, हमेशा ये बढ़ता रहता है। ठीक, तो डेफिनेशन कुछ देख लेते हैं जो रैंडम हाउस डिक्शनरी के हिसाब से दिया गया है। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें हमने कुछ ही पॉइंट्स लिए हैं। तो आप उसमें देखेंगे, एक्वेंटेंस एक्वेंटेंस विद फैक्ट और प्रिंसिपल्स एज फ्रॉम स्टडी और इन्वेस्टिगेशन, जनरल इरूडिशन। तो कुछ मुश्किल शब्दों का मैंने मतलब लिख दिया है। एक्वेंटेंस का मतलब जान पहचान, इरूडिशन का मतलब विद्वता या ज्ञान होता है। तो फैक्ट और प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, और जो फैक्ट्स होते हैं उनसे जान पहचान, और किस प्रकार से आता है वो स्टडी करके इन्वेस्टिगेट करके, उसे हम नॉलेज कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है अवेयरनेस एज अ फैक्ट और सरकमस्टांस। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता होता है, तो अवेयरनेस है एज अ फैक्ट या फिर कोई परिस्थितियों के हिसाब से। तो ये बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई हैं, जिसमें से मैंने बेसिक्स लिख दी हैं 2, ताकि आपको आइडिया रहे, ये रैंडम हाउस डिक्शनरी कोड करके। उसके बाद इसका ओरिजिन देखें तो नॉलेज जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, नॉलेज, जिसका जो वर्ड है वो है नॉसिस। ग्नोसिस पढ़ सकते हैं, या जी साइलेंट है तो नॉसिस, जिसका मतलब होता है रिकॉग्नाइज। तो नॉलेज की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से। अब इसमें कुछ मैंने व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, ताकि आपको अगर एमसीक्यू आता है और कुछ वर्ड्स याद रहते हैं तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन पर टिक कर सकें। जैसे डेनियल बेल, डेनियल बेल ने क्या दिया है इसका डेफिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और आइडियाज़। है तो लंबा पैराग्राफ, पर आप इसको ऐसे याद करिएगा कि ऑर्गेनाइज सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो डेनियल बेल ने दिया है। एक है एल्विन टॉफलर। एल्विन टॉफलर ने क्या किया है, डेटा, इन्फॉर्मेशन, इमेजेस, इमेजरी, ये कीवर्ड्स हैं।
कि एल्विन टॉफलर का जो नॉलेज का डेफिनेशन है वो डेटा, इन्फॉर्मेशन, इमेजेस, इमेजरी टाइप की जो डेफिनेशन दी है वो एल्विन टॉफलर ने दी है। ऐसे ही डेवनपोर्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ, ये आप याद कर लीजिए। और डिटेल में देखिए, मैं केवल पढ़ा सकता हूँ लेकिन मेहनत आप ही को करनी है। अगर और डीप में जाना है, इतनी डेप्थ काफ़ी है सिलेक्शन के लिए, फिर भी आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। डेवनपोर्ट ने कहा है कि ये जो होता है ये फ्लूइड मिक्स ऑफ फ्रेम्ड एक्सपीरियंसेस वैल्यूज़, ठीक है। तो जो अनुभव होता है उसका मिक्स और जो वैल्यूज़ हैं उसको हम नॉलेज कहते हैं डेवनपोर्ट के हिसाब से। डैश डैश इसलिए मारा है, काफ़ी लंबा पैराग्राफ है इसमें, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसा आपका टॉपिक था ना, नॉलेज तो आपको समझ में आ गया। अब है इसमें एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स नॉलेज की वही हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। जैसे इनफाइनाइट, ये एट्रीब्यूट है, ठीक। ये एट्रीब्यूट माने विशेषताएं। नॉलेज जो है वो इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट है डायनेमिक, कॉन्टिन्यूस, एवर एक्सपेंडिंग। उसके बाद जब इसको शेयर किया जाता है तो कोई लॉस नहीं होता, यानी कि हम नॉलेज को शेयर करते हैं और लॉस हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। नॉलेज बिकम्स ऑब्सोलीट। ये हैं आपके इसमें एट्रीब्यूट्स में। तो एक रफ आइडिया आपको लगा कि नॉलेज क्या होता है और किन किन लोगों ने क्या क्या डेफिनेशन दी है। और ग्रीक वर्ड इसका नोसिस है, जिसका मतलब रिकॉग्नाइज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टाइप्स एंड स्कोप। तो नॉलेज जो है वो 3 टाइप का दिया गया है इसमें, पर्सनल एंड पब्लिक नॉलेज, टैसिट एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज, 3 वर्ल्ड्स ऑफ नॉलेज। अब इसके आगे मैंने लिख दिया है नाम लोगों के, जैसे जीमेन ने दिया है पर्सनल एंड पब्लिक नॉलेज को, ठीक। टैसिट और एक्सप्लिसिट को दिया है माइकल पोलायानी ने। इसका मैं आपको थोड़ा सा मतलब भी समझा देता हूँ, फिर ये क्लास हम ख़त्म करते हैं। ये ट्रायल बेस्ड क्लास है कि इस हिसाब से पढ़ें, तो आप लोग फीडबैक बताइएगा। देखिए, पर्सनल एंड पब्लिक नॉलेज में क्या हुआ, 2 ग्रुप में। पर्सनल होता है व्यक्तिगत, जो नॉलेज इंडिविजुअल के पास है, ठीक है, और जब वो कम्युनिकेट करेगा तब दूसरे के पास पहुंचेगा। ऐसी सोशल नॉलेज हुआ कि जो नॉलेज एक सोसाइटी प्रोसेस करती है, मतलब रखती है अपने पास, ठीक है, इन चीज़ों का। टैसिट और एक्सप्लिसिट में क्या हुआ, टैसिट होता है मौन। टैसिट का मतलब, टैसिट नॉलेज जो है इसको माइकल पोलायानी ने दिया है। एक्सप्लिसिट नॉलेज जो हुआ, जो एक्सप्रेस कर दिया गया, यानी मैंने अगर आपको समझाया, जो मैं समझा रहा हूँ ये एक्सप्लिसिट नॉलेज में आएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉलेज को इनबिल्ट रखते हैं। और जो एक्सप्लिसिट नॉलेज है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है, एक्सप्रेस टू अदर्स, चाहे ऑरली कर दें, मतलब मौखिक रूप से करें, या रिकॉर्डेड फॉर्म में, उसे एक्सप्लिसिट नॉलेज कहेंगे। और टैसिट नॉलेज किसे कहते हैं, मे और मे नॉट बी, यानी कि मुझे पता है लेकिन मैं उसको एक्सप्रेस करूं या ना करूं। ये डेफिनेशन है माइकल पोलायानी की, ठीक। उसके बाद है 3 वर्ल्ड्स ऑफ नॉलेज, जो कार्ल पॉपर ने दिया है। तो ये इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, 3 वर्ल्ड्स ऑफ नॉलेज, कार्ल पॉपर ने क्या कहा है। तो मैंने आपको मुख्य एक विषय धारा दे दी है कि आपको नॉलेज के एक बेस क्रिएट हो। उसके बाद हम चलेंगे जो भी है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन डिफरेंट, जितना भी डेटा इकट्ठा हो पाएगा मैं उसका नोट्स बना के आपको पहुंचाता रहूँगा। तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट, वीडियोस को आप लोग लाइक ज़रूर करिए। अगर आपको एफर्ट समझ में आ रहे हो, मेहनत दिख रही हो, तो आप लोग प्लीज़ उस चीज़ को लाइक करेंगे तो चैनल हमारा थोड़ा आगे बढ़ेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने में। तो आप लोग इस नोट्स को इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बेस पे अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा 1 महीना पहले लगभग, हम लोग जितने MCQs हो सकेंगे उतना MCQ सॉल्व करेंगे। थैंक यू।